हेलो स्टूडेंट्स। से पहले हम माइक्रो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखे थे इसके 3 कंपोनेंट थे जो आर्थिक व्यवसाय के आर्थिक परिवहन को प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट था स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड था इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो हमने इसको पूरा करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बताया गया था कि आर्थिक नीति वह सरकारी नीति होती है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा नियमन से संबंध रखती है। और अर्थव्यवस्था शब्द में ये सारी बातें समाहित होती हैं। इसलिए कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी भी किसी एक पॉलिसी का नाम नहीं होता है। इसमें इंडस्ट्रियल, व्यापारिक, राजकोषीय, फिस्कल, साख नीति, कीमत नीति, कृषि नीति, श्रम, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय की आर्थिक नीति का प्रभाव व्यवसाय पर अधिक एवं प्रत्यक्ष होता है। विशेष प्रकार के व्यवसाय पर आर्थिक नीति का प्रभाव अनुकूल होता है और विभिन्न आर्थिक नीति के उपकरण व्यवसाय व उद्योग को प्रभावित करने वाले तत्व अब हम अंडरस्टूड करेंगे वन बाय वन। जैसे पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। तो इस पॉलिसी में उद्योगों का क्लासिफिकेशन किया जाता है और गवर्नमेंट और जो प्राइवेट होते हैं सेक्टर, उनकी क्या भूमिका है, उद्योगों की स्थापना, उद्योगों पर छूट या प्रतिबंध, ऋण या प्रोत्साहन, उत्पादन, लाइसेंस, कोटा, रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन। तो इन सभी बातों को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट किसी भी देश की औद्योगिक नीति ही औद्योगिक विकास की जो तस्वीर है या उसकी तकदीर है उसका निर्धारण करती है। इन शॉर्ट, औद्योगिक नीति उद्योग की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। लाइसेंस नीति तथा लघु उद्योग नीति इसकी सहायक नीतियां हो सकती हैं। औद्योगिक इकाई बाह्य अर्थव्यवस्था के लाभों को पाने के लिए शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसे उद्योग को शहर में सेंट्रलाइज होने के लिए बढ़ावा नहीं देती। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को अनेक प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और लॉस भी उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग को विभिन्न प्रकार से उनको प्रोत्साहित देकर जो भी उनको हानियाँ होती हैं उनको कम करने की कोशिश करती है। तो ऐसे उद्योग जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में आते हैं तो उन्हें सरकार की नीति के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं, और ऐसे उद्योग जिनको प्राथमिकता क्षेत्र से बाहर रखा जाता है उनके सामने विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उन्हीं के लिए प्रोत्साहन करती है। भारत में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध अपनाई गई सरकार की नीति के कारण बड़े उद्योगों तथा विदेशी कंपनियों की भूमिकाएं आधारभूत उद्योगों, गहन विनियोग और जो निर्यात एवं पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ तक ही लिमिटेड है। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। सेकंड, फिस्कल और बजट पॉलिसी, राजकोषीय या बजट नीति। देखिए, राजकोषीय नीति का जो ऑपरेशन होता है, संचालन होता है, वो वित्त मंत्रालय करता है।
इसमें सरकारी आय व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था आदि भाग सम्मिलित हैं। किसी भी राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों में पूंजी निर्माण, विनियोग निर्धारण, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगारों के अवसर में वृद्धि, स्थिरता के साथ विकास तथा आर्थिक समानता लाना, इन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। कुशल बजट नीति के माध्यम से सरकार उद्योगों को विभिन्न प्रकार की छूट देती है, रियायतें देती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं, जिससे आर्थिक स्थायित्व लाने की कोशिश की जाती है, जिसका व्यावसायिक पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी थर्ड थी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो देखिए, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्यतः आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। हमें पता है कि भारत में जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक एवं साख नीति जारी करता है, जिसमें साख नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। आर्थिक विकास और कीमतों को स्थिर रखना इस नीति के ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। इसके अलावा पूंजी निर्माण, जैसे बचत के द्वारा या वित्तीय क्रियाशीलता या विनियोग द्वारा पूंजी निर्माण करना, ऋण प्रबंधन करना, भुगतान संतुलन, मुद्रा आपूर्ति, रोजगारों के अवसर का सृजन, भुगतान सुविधा सहित आर्थिक समानता लाना इसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। वित्तीय प्रणाली के विकास के लिए नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण भी इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। मौद्रिक उपकरणों के माध्यम से आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को वांछित दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है, तथा मौद्रिक नीति का व्यावसायिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। सामान्यतः व्यापार नीति दो प्रकार की होती है, संरक्षणवादी। व्यापार नीति में कोई भी सरकार अपने छोटे और नए उद्योग को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा देती है। तो ये पहली नीति थी हमारी संरक्षणवादी व्यापार नीति। और दूसरी होती है स्वतंत्र नीति, जिसमें निर्यात या आयात पर सरकार का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। हाँ, तटकर के माध्यम से सरकारी आय बढ़ाने के लिए प्रोविजन जरूर किए जाते हैं। प्रतिबंधित आय नीति या घरेलू औद्योगिक संस्थाओं के लिए अपनाई गई संरक्षण नीति आयात करने वाले उद्योग के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, जबकि उदार आयात नीति कुछ उद्योग के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। दिनांक 1 अप्रैल 2001 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति की घोषणा कर दी गई है। इससे देश में बाहर से ऐसी सभी वस्तुओं को मंगाया जा सकता है, आयात किया जा सकता है, जिन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। अब आम उपभोक्ता और कृषि से संबंधित कुछ उत्पादों पर सरकार भारी आयात शुल्क लगाएगी, ताकि स्थानीय लघु उद्योगों और कृषकों के हित पर कुठाराघात ना हो। इसलिए देश के व्यवसाय पर सरकार की
व्यापार नीति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो उपरोक्त वर्णित आयाम केवल कुछ दृष्टांत हैं। इसके अलावा सामान्य आर्थिक नीति के प्रमुख एवं विशिष्ट आयाम हैं जो किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति में निम्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा नीति फॉलो करें, कंप्यूटर नीति है, वन नीति है, सब्सिडी नीति है, परमाणु नीति, जल नीति, खाद्य नीति, सहकारी नीति, खनिज नीति, जल परिवहन नीति, कम्युनिकेशन पॉलिसी मतलब संचार नीति, विनिर्माण नीति 2007, तो इनको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए सरकार की आर्थिक नीति में किसी भी परिवर्तन का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। कुछ नीतियों से सुअवसर अपॉर्चुनिटी भी आती हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और कुछ के सामने हमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। यह हम कहें कि किसी विशेष परिवर्तन से एक फर्म की व्यावसायिक संभावनाएं तो अधिक उज्जवल हो जाती हैं, लेकिन वो किसी और दूसरे फर्म के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, जहां उदार औद्योगिक नीतियों से उद्योग को विकसित होने का अच्छा मौका मिलता है, वहीं पर कुछ उद्योग के लिए गंभीर खतरे पैदा हो जाते हैं। बहुत से उत्पादों को अपने उत्पाद मिश्रण को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन साथ साथ बहुत से उद्योगों के लिए कंपटीशन के कारण गंभीर खतरा भी पैदा हो गए हैं। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय सरकार, उन्होंने भी कुछ नियम बनाए हैं, वे भी व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का अंश होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फैक्ट्री एक्ट 1948, जो कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया था। इसके अलावा इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया था 1947 में। ऐसी कंपनीज एक्ट बने हैं 1956 और 2012 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।